आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सोचिए कि एक एडवांस्ड एआई एजेंट बिल्कुल एक डिजिटल वर्कर की तरह है और उसके पास एक डिजिटल टूल बेल्ट है। जैसे जैसे वो नए काम सीखता है, नए टूल्स उसकी इस बेल्ट में जुड़ते जाते हैं। पर जरा सोचिए, क्या होगा अगर वो हर एक नया टूल बस अपनी बेल्ट में ठूंसता जाए? या फिर इसका बिल्कुल उल्टा, क्या हो अगर वो सारे टूल्स निकालकर फेंक दे और सब कुछ सिर्फ अपने दिमाग में याद रखने की कोशिश करे? एक एआई के लिए अपनी नई कैपेबिलिटीज को बिना ओवरवेल्म हुए मैनेज करना एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसे हम आज डीपली समझेंगे। अब आप ही बताइए, आप अपनी वर्क डेस्क या फिजिकल वर्क स्पेस को कैसे मैनेज करते हैं? अगर आपको लगातार अलग अलग नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो क्या आप सारे नए टूल्स, फाइल्स और पुराने सामान को डेस्क पर ही जमा होने देते हैं? अगर ऐसा किया तो आप जल्दी ही कंफ्यूज हो जाएंगे। या फिर क्या आप डेस्क को पूरा खाली करके सोचते हैं कि सब कुछ मैं बस अपनी मेमोरी में रखूंगा? नहीं ना। एआई एजेंट्स के लिए भी अपना टूल बेल्ट यानी उनकी एक्सटर्नल स्किल्स को मैनेज करना बिल्कुल ऐसी ही एक चुनौती है। अगर वो ओवरबर्डन्ड हो गए तो उनकी टास्क एफिशिएंसी पूरी तरह गिर जाएगी। इस प्रॉब्लम को डिटेल में समझने के लिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एआई का टूल बेल्ट प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है, एसएलएमआईएम फ्रेमवर्क इसे कैसे सॉल्व करता है और इसके 3 मेन पिलर्स रिटेन, रिटायर और एक्सपैंड कैसे एआई का फ्यूचर तय कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं, ये एआई टूल बेल्ट प्रॉब्लम आखिर इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है? देखिए, अभी तक एआई डेवलपर्स के पास बस 2 ही एक्सट्रीम रास्ते थे। एक तरफ है स्किल आरएल, जो बिल्कुल एक होर्डर की तरह बिहेव करता है। ये अप्रोच हर एक एक्सटर्नल स्किल को एआई के पास जमा करती रहती है। इससे होता यह है कि एआई का कॉन्टेक्स्ट बहुत हैवी और नॉइजी हो जाता है। दूसरी तरफ हमारे पास है स्किल जीरो, जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट करता है। ये अप्रोच सब कुछ फोर्स करके एआई की इंटरनल मेमोरी में डालने की कोशिश करती है और सारे एक्सटर्नल टूल्स डिलीट कर देती है। पर इसमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि जब कोई हाईली स्पेशलाइज्ड टास्क आता है तो एआई बुरी तरह फेल हो जाता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई, एआई बस सब कुछ अपनी मेमोरी में याद क्यों नहीं कर लेता? पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। एआई मॉडल्स की जो इंटरनल मेमोरी होती है, जिसे हम पैरामीट्रिक स्टोरेज कहते हैं, वो एक्चुअली फाइनाइट होती है। उसकी एक लिमिट है। और अगर हम एआई को एक बहुत बड़ा स्किल बैंक पकड़ा दें तो राउटिंग नॉइज बढ़ जाता है। एआई कंफ्यूज हो जाता है कि किस वक्त कौन सा टूल उठाना है। ऊपर से कॉन्टेक्स्ट विंडोज जितने लंबे होंगे, एआई की रिलायबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। हर इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी आप एआई के इंटरनल दिमाग में फिट नहीं कर सकते। और बस यही एंट्री होती है हमारे आज के गेम चेंजर की, द स्लिम फ्रेमवर्क। इस डायग्राम पर जरा ध्यान दीजिए। स्लिम पुरानी होर्डिंग या डिलीटिंग वाली आदत को पूरी तरह छोड़कर एक डायनामिक तरीका अपनाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एआई की एक्टिव एक्सटर्नल स्किल्स को कभी फिक्स नहीं मानता। जैसे जैसे एआई रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जरिए नए टास्क सीखता है, स्लिम डायनामिकली डिसाइड करता है कि कौन से टूल्स टूल बेल्ट में रहेंगे और कौन से नहीं। ये बेसिकली पॉलिसी लर्निंग और टूल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को एक साथ बैलेंस करके चलता है। इस पूरे स्मार्ट सिस्टम के पीछे एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक काम करता है, जिसे हम मार्जिनल एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन या एमईसी कहते हैं। टेक्निकल भाषा को साइड रखें तो एआई बेसिकली खुद से एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या ये पर्टिकुलर टूल सच में मेरी परफॉर्मेंस बढ़ा रहा है या मैं इसके बिना भी ठीक परफॉर्म कर रहा हूँ? इसे टेस्ट करने के लिए स्लिम लीव वन स्किल आउट वैलिडेशन का यूज करता है। यानी वो एक टूल को थोड़ी देर के लिए हटाकर देखता है कि टास्क फेल हो रहा है या पास। अगर हटाने से फेल हो गया, मतलब वो टूल सच में जरूरी था। एक बार जब ये एमईसी स्कोर निकल आता है तो स्लिम 3 बहुत ही स्मार्ट एक्शंस लेता है। पहला, रिटेन, मतलब अगर आपका हथौड़ा ठीक से कीले थोक रहा है तो उसे अपने पास रखो। दूसरा, रिटायर, अगर रेंच जंग खा चुका है और किसी काम नहीं आ रहा तो उसे टूल बेल्ट से बाहर फेंक दो। और तीसरा, एक्सपैंड, अगर कोई बिल्कुल नया टास्क सामने आ गया है जो पुराने टूल से नहीं हो रहा, तो जाकर एक नया पावर ड्रिल खरीद लो। चलिए, अब इन तीनों एक्शंस को थोड़ा डीपली समझते हैं। शुरू करते हैं रिटेन से। रिटेन का लॉजिक सबसे सीधा है। अगर एमईसी स्कोर से पता चलता है कि एक स्किल का मार्जिनल कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, तो स्लिम तुरंत उस स्किल को टूल बेल्ट पर एक्टिव रखने का फैसला करता है। इससे एआई आगे आने वाले सिमिलर टास्क्स को स्मूथली सॉल्व कर पाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। पर आप पूछ सकते हैं कि जब टूल बेल्ट पर किसी स्किल को रखने की कॉस्ट लगती है तो हम उसे रिटेन कर ही क्यों रहे हैं? इसका जवाब है लो फ्रीक्वेंसी टास्क्स। कुछ स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स टास्क ऐसे होते हैं जो एआई रोज फेस नहीं करता। इन नैरो प्रोसीजर्स को एआई के पैरामीटर्स में फीड करना बहुत महंगा और इनएफिशिएंट प्रोसेस होता है।
इसलिए ऐसी लॉन्ग टेल कैपेबिलिटीज को एक्सटर्नल टूल बेल्ट में रिटेन करने से सिस्टम इंश्योर करता है कि जब भी अचानक कोई कॉम्प्लेक्स टास्क सामने आए तो हमारा एआई वहां अकेले फंसा न रह जाए। पर दोस्तों, अगर एआई बस टूल्स को रिटेन ही करता जाएगा तो उसकी बेल्ट बहुत हैवी हो जाएगी, राइट? इसलिए हमारे अगले एक्शन की ज़रूरत पड़ती है, रिटायर। जैसे हम अपनी डेस्क से पुराने बेकार पेपर्स और कॉफ़ी कप्स हटा देते हैं ताकि काम में आसानी हो, बिल्कुल वैसे ही एआई को भी लो वैल्यू स्किल्स हटाने पड़ते हैं। SLIM लगातार चेक करता रहता है और उन टूल्स को ड्रॉप कर देता है जो अब एआई की परफॉर्मेंस में कोई रियल वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ SLIM की अप्रोच एकदम टॉप नॉच है। ये किसी भी टूल को अचानक से गुस्से में नहीं निकालता। ये रिटायर एक्शन तभी ट्रिगर होता है जब उस टूल का मार्जिनल कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नेग्लिजिबल यानी लगभग जीरो हो जाता है। और एक खास बात, ये तब तक टूल को डिस्कार्ड नहीं करता जब तक एआई ने उस टूल का पूरा यूज और टेस्ट ना कर लिया हो। जब SLIM किसी टूल को रिटायर करता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि एआई ने अब उस स्किल को सक्सेसफुली अपनी मेमोरी में इंटरनलाइज कर लिया है। अब वो एक्सटर्नल टूल बेसिकली ऑब्सोलीट और नॉइजी हो चुका है। तो ठीक है, एआई ने ज़रूरी टूल्स रख लिए और बेकार टूल्स निकाल दिए, लेकिन तब क्या होगा जब टास्क बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो? वहां आता है हमारा तीसरा पिलर, एक्सपैंड। मान लीजिए एआई लगातार एक नए टाइप के टास्क पर फेल हो रहा है। वो अपने पुराने टूल्स ट्राई करता है पर कुछ काम नहीं बनता। जब ऐसा परसिस्टेंट फेलियर ऑब्जर्व होता है तब सिस्टम को रियलाइज होता है कि अब एक्सटर्नल टूल्स में एक बिल्कुल नई क्षमता जोड़ने की ज़रूरत है। ऐसे परसिस्टेंट फेलियर्स के दौरान स्लिम ऑटोमेटिकली नए एक्सटर्नल स्किल्स क्रिएट करके उन्हें एक्टिव बैंक में ऐड कर लेता है। ये बिल्कुल एक कैपेबिलिटी गैप को पैच करने जैसा है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक्सपैंड अकेला आइसोलेट होके काम नहीं करता। यह रिटेन और रिटायर के साथ कंटिन्यूसली काम करता रहता है। रिजल्ट, एआई की टूल बेल्ट हमेशा परफेक्टली बैलेंस्ड रहती है। इन तीनों स्मार्ट एक्शंस के कॉम्बिनेशन का एंड रिजल्ट कितना पावरफुल होता है, चलिए चलते हैं रियल वर्ल्ड डेटा की तरफ और देखते हैं स्लिम का इम्पैक्ट। इस ग्राफ को देखिए, यहाँ हम 3 अलग ट्रेजेक्टरीज देख रहे हैं। जो डार्क ग्रीन लाइन है वो हमारा स्लिम फ्रेमवर्क है। अगर आप ध्यान से देखें तो स्किल IL की रेड लाइन लगातार ऊपर ही जाती जाती है क्योंकि वो सब कुछ होल्ड कर रहा है, और स्किल TO की लाइट ब्लू लाइन तो बिल्कुल नीचे आकर सब कुछ डिलीट कर देती है। पर स्लिम बिल्कुल अलग है। वो एक नॉन मोनोटोनिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है। ये नाइदर सब होल्ड करता है ना ही जीरो पर ड्रॉप होता है। ये एसेंशियली एक स्वीट स्पॉट ढूंढ लेता है जहां एआई अपनी हाईएस्ट एफिशिएंसी पर होता है। और इस स्मार्ट डायनामिक अप्रोच का सीधा असर हमें इस ह्यूज नंबर में दिखता है, 7.1%। ALF वर्ल्ड और सर्च QA जैसे काफी टफ मल्टी स्टेप बेंचमार्क्स पर स्लिम ने प्रैक्टिकली एवरेज 7.1% का वैलिडेशन सक्सेस बूस्ट दिखाया है। ये उन पिछले सभी एडवांस मेथड्स को आसानी से हरा देता है जो AI एजेंट्स को अभी तक हैंडल कर रहे थे। तो चलिए आज के इस विश्लेषण को समेटते हैं। SLIM फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये एक्सट्रीम रास्तों को कम्प्लीटली रिजेक्ट करता है। ना तो ये सब कुछ इंटरनल मेमोरी में फोर्स करता है और ना ही ये अननेसेसरी टूल्स को जमा होने देता है। इससे एक AI को पता चल जाता है कि इसकी मेमोरी और उसके टूल्स के बीच की एकदम एग्जैक्ट बाउंड्री क्या होनी चाहिए। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। एक फ्यूचर ऑटोनमस AI एजेंट के दिमाग और उसके टूल्स के बीच आखिर सही बाउंड्री क्या होनी चाहिए? जैसे जैसे AI और इंटेलिजेंट हो रहा है, उसकी मेमोरी और उसके डिजिटल टूल्स का कनेक्शन और भी डायनामिक होगा। स्लिम फ्रेमवर्क हमें दिखाता है कि रिजिडिटी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी ही AI का फ्यूचर है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में ज़रूर सोचिए और उम्मीद है कि आज आपको इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।